अगर आप अपने पैसा को बैंक में रखने के बजाय ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप अपना पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करें, स्टॉक में इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे एसेट जो हर एक बिगिनर्स को मालूम होना चाहिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि 4 एसेट जो बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी मार्केट में इसका ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर है वो है स्टॉक मार्केट। देखो, जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो तो बेसिकली आप उस कंपनी के कुछ छोटे से हिस्से को खरीद रहे हो, उस कंपनी का आप छोटा सा ऑनरशिप बन गए हो। बेनिफिट्स कैसे होगा? जब कंपनी का आप हिस्सा बन चुके हो, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उससे आपका भी प्रॉफिट होता है, और अगर कंपनी को लॉस होता है तो इससे आपका भी लॉस होगा। तो ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि मार्केट का क्या हाल चाल है। अगर मार्केट का हाल चाल अच्छा है तो इससे आपका भी हाल चाल अच्छा होगा, और अगर मार्केट का हाल चाल अच्छा नहीं रहेगा तो इससे आपका भी खराब हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है ऑल ओवर मार्केट के ऊपर। लेकिन इसमें अधिकतर लोगों को प्रॉफिट ही हुआ है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि इसमें आप एक ही पर्सन नहीं होते जो इसमें पैसा लगा रहे होते हो, इसमें लाखों लोग होते हैं जो आप इसमें पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और एक बेस्ट एसेट है, आप मंथली इनकम इससे जनरेट कर सकते हैं, और इससे आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हो। क्योंकि आज के समय में महंगाई हर साल 6 से 7% बढ़ रहा है, लेकिन बैंक आपको 3 से 4% ही रिटर्न्स दे रहा है। तो इससे आपको इन्फ्लेशन को भी बीट करने का मौका मिलता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन डिस्क्लेमर ये है कि ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर मार्केट को प्रॉफिट हुआ तभी आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको लॉस भी हो सकता है। एंड अब बात करते हैं दूसरा नंबर का, जो भी एक बहुत बड़ा एसेट है और लोग इसमें इन्वेस्ट कर भी रहे हैं और कितने लोग इन्वेस्ट कर चुके भी हैं, तो वो है रियल एस्टेट। दोस्तों, आप इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें आप जमीन खरीद सकते हो, दुकानें खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे आप चीजें को खरीद सकते हो। इससे आपका फायदा क्या होगा? अगर आपके द्वारा खरीदा गया प्रॉपर्टी अच्छे लोकेशन में है तो आने वाले समय में उसका डिमांड हाई रहेगा। और ध्यान रखना, जब चीजें की डिमांड हाई रहती है और चीजें कम रहती है तो उसमें पैसा मुंह मांगा दिया जाता है। तो यही होता है रियल एस्टेट। इसमें आप प्रॉपर्टी को खरीद कर बेच सकते हो, लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है, बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए इसमें आपको बड़ी अमाउंट होने की जरूरत भी है। अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट है तभी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है पैसा इन्वेस्ट करने का, एसेट्स में लगाने का। तो ध्यान रखना, पैसा जो इन्वेस्ट करता है उसके पास पैसा बहुत सारा होता है तभी वो इन्वेस्ट करने की सोचता है, अदरवाइज वो इन्वेस्ट करता ही नहीं है। तो एक रियल एस्टेट भी बेस्ट तरीका है, आप इसमें भी पैसा लगा सकते हैं। आने वाले समय में इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है और लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो आई होप्स आप लोग को समझ में आ गया कि रियल एस्टेट भी एक बेस्ट एसेट्स है, जो कि इन्वेस्टर को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो दूसरा नंबर आपने समझ लिया। अब बात करते हैं थर्ड नंबर का, तो वो है गोल्ड। देखो, गोल्ड भी आज के समय में पारंपरिक सेफ तरीका माना जाता है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें गोल्ड ETF में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में ये भी एक बेस्ट एसेट्स बन सकता है। ये भी इन्फ्लेशन को बीट करता है, क्योंकि समय के साथ इसका रेट बढ़ता जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है इसका रेट बढ़ता जाता है, इसका दाम भी बढ़ते जाता है। तो अगर आप अभी कम दाम में गोल्ड ETF को खरीद सकते हो तो आने वाले समय में इसे ज्यादा दामों पर बेच भी सकते हो। तो ये भी एक बेस्ट एसेट्स है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इसका एक और इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि ये आपके इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर देता है। लेकिन डिस्क्लेमर ये है कि आप सारा पैसा सिर्फ गोल्ड में ही नहीं लगाना, ये आपकी बेवकूफी हो सकती है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया थर्ड नंबर तक। पहला क्या था? स्टॉक, दूसरा रियल एस्टेट एंड तीसरा गोल्ड। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट का, तो वो है SIP यानी कि म्यूचुअल फंड। आप चाहो तो हर महीने छोटे छोटे अमाउंट से एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते। ये जो 3 था, स्टॉक हो गया, रियल एस्टेट, गोल्ड हो गया, इसमें आपको एक बड़ा बड़ा अमाउंट चाहिए। लेकिन अगर आपके पास छोटा अमाउंट है और आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है SIP में म्यूचुअल फंड करना। देखो, इसमें होता है कि आप छोटे छोटे अमाउंट से भी बड़े वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो 100 रुपए, 500 रुपए, 1000, 2000, 1500, 2500, 3000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास जितना कैपेबिलिटी है उतना से स्टार्ट कर सकते हो, बस आपको सिर्फ इन्वेस्ट करने का जुनून होना चाहिए। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? SIP के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपका पैसा निफ्टी 50 में लगता है। इसमें आपको मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है फिर भी चलेगा, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए ज्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि इसमें SIP में एक पहले से एक्सपर्ट बैठा होता है
जो कि कंपनी के द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करता है। इसमें आपको इन्वेस्ट करना नहीं होता, सिर्फ इसमें आपको पैसा देना होता है, बाकी इन्वेस्ट वो खुद करता है कंपनी के एक्सपर्ट के द्वारा। तो इसमें पैसा डूबने का कम चांस रहता है, प्रॉफिट होने का अधिक चांस रहता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का भी बेनिफिट्स मिलता है। तो एक बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट तरीका अगर माना जाए तो वो एसआईपी ही बेस्ट है। आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा लेंदी फैंदी करने की जरूरत नहीं है। सीधा सा आपको कोई एक ब्रोकरेज ऐप चुनना है, ग्रो एंजल वन या फिर जो भी है उसको आपको चुनना है। उसमें आप KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है और उसमें आपको पैसा इन्वेस्ट कर दे। अगर आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे 200 या फिर 500 से, तो इसमें आपको एक लॉन्ग टर्म देना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट तभी मिलता है जब आप इसमें लंबे समय तक इन्वेस्ट करोगे तब मिलेगा। लेकिन अगर आप बड़े अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कम समय में भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो आई होप्स आप लोग को समझ में आ गया कि मैंने 4 जो एसेट्स बताया है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आप सोच रहे होंगे कि इनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन है। तो देखो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके पास अमाउंट कितना है, आपका गोल क्या है, आपका एज कितना है, आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कितना है, आप कितने समय तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये ओवरऑल डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस लायक। बाकी मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि कौन किसके लिए बेस्ट है। अगर आपके पास छोटे से अमाउंट है, सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो एसआईपी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें भी एक डिस्क्लेमर ये है एसआईपी में कि इसमें भी पैसा लॉस हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोगों को प्रॉफिट ही हुआ है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में चाहोगे कि मैं ज़्यादा बड़ा वेल्थ क्रिएट कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं। आपको इसमें समय देना पड़ेगा। जब तक समय नहीं दोगे तब तक कंपाउंडिंग का फायदा आपको नहीं दिखेगा। तो आई होप्स आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आ गई होगी। बाकी अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक कर देना। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।